हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कानून वाला। हम उसी लेक्चर्स को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे अब सेक्शन 82 की, ना समझ गुड़िया, डॉली इन कैपेक्स। डॉली इन कैपेक्स ये बोलता है, एक सिंपल सा है कि 7 साल से छोटे बच्चे अगर रहेंगे तो उनके द्वारा किया गया कोई क्राइम, कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा। 7 साल से कम एज होगी तो। इसी सेक्शन को 83 में एक्सटेंड किया गया है। 83 जो है वो 82 को ही आगे बढ़ा के बात करता है कि ये बात करता है डॉली इन कैपेक्स की, और ये बात करता है डॉली कैपेक्स की। ये बोलता है कि 7 साल से ज़्यादा का बच्चा और 12 साल से छोटा, अगर उसको समझ है कि वो जो कार्य कर रहा है, ठीक है, क्या क्या हम इसको एसेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं। हम इसके एसेंशियल पॉइंट्स में लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो नेचर ऑफ एक्ट को समझता हो कि वो क्या कार्य कर रहा है। कौन? वो 7 साल से 12 साल तक का बच्चा। वो उसके रिजल्ट को समझता हो कि उसने जो एक्ट कर रहा है उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे, और वो उसका जो आचरण है, या हम बोल सकते हैं जो उसका उपस्थिति वहां पर है, वो उसके माइंड में मेंसरिया है या नहीं, इस बात की जांच करी जाएगी। अगर उसमें मेंसरिया नहीं है, वो अपने नेचर ऑफ एक्ट से मतलब नहीं समझ पाता है, उसके रिजल्ट को नहीं समझ पाता है, तो वो फिर निर्दोष है। और अगर वो समझ पाता है तो फिर वो दोषी माना जाएगा ना। इसी सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो इसी सेक्शन में हम लोग देखते हैं, सेक्शन 83 का ही हम लोग इंग्लैंड के रिस्पेक्ट में भी पढ़ते हैं। जैसे हमारे यहाँ हम बात करें कि इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में 7 ईयर से लेकर 12 ईयर की एज है। डन। यहाँ पर क्या है, इंग्लैंड के अगर हम लोग पिनल लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर 10 साल की एज तक दिया हुआ है। वहाँ के बच्चे कम समझदार होते हैं ना, तो 10 साल तक की एज दी हुई है, और यहाँ पर दिया हुआ है 14 ईयर्स तक की एज। ठीक है, हमारे यहाँ उसको 7 और 12 लिया, यहाँ पर 10 और 14 साल लिए गए हैं। इसी में एक केस है उल्ला महापात्रा का। उल्ला महापात्रा का एक केस है। ये केस है 1950 का। इसमें क्या हुआ कि एक 11-12 साल का लड़का था, 12 साल से कम था, 12 साल से कम था और 11 साल से ज़्यादा का था, 11 साल से ज़्यादा का था और 12 साल से कम का था। इस एज का एक बच्चे ने एक चाकू लिया और एक दूसरे व्यक्ति की तरफ बढ़ा और ये बोला कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, या मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, ऐसा होना चाहिए, मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ये उसके शब्द थे, और एक्चुअल में उसने किया भी वैसे ही। उसने सामने वाले व्यक्ति को मार कर और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। यहाँ ये माना गया कि उसका जो इंटेंशन था, नेचर ऑफ एक्ट था, वो उसको समझ रहा था, उसके रिजल्ट को भी समझ रहा था, और वो वही जो किया है उसने, वही वो चाहता था, क्योंकि उसके जो शब्द हैं वो उसके एक्ट को बयान कर रहे हैं। तो यहाँ पर उल्ला महापात्रा का केस जो था 1950 का, उसमें ये माना गया कि वो व्यक्ति जो था वो दोषी माना जाएगा ना। अब एक क्वेश्चन जो है वो हम सभी के माइंड में आता है कि सर 12 ईयर का उसका बर्थडे हो,
जिस दिन उसका बर्थडे हो उसी दिन उसने क्राइम किया तो क्या होगा ना। द क्वेश्चन इज कि जिस दिन 12 साल का हुआ उसी दिन उसने क्राइम किया, बर्थडे के दिन ही पार्टी में किसी को निपटा दिया, क्या करेंगे। या हम बात करें कि वो जो 7 साल की एज है तो 7th ईयर के बर्थडे पे ही उसने किया तो क्या किया जाएगा। तो यहां पर डॉक्टर हरि सिंह गौर जो हैं, हरि सिंह गौर जो हैं, उनकी बुक में इस पॉइंट को लिखा गया है कि ऐसे बच्चे जो इस टाइप की सिचुएशन अगर बनती है तो उनको संरक्षण मिलेगा। क्लियर। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने अपनी बुक में लिखा है, क्रिमिनल लॉ की बुक में, कि हाँ अगर ऐसा व्यक्ति जो 7 साल का हुआ है तब उसने करा उसी दिन, या 12 साल का हुआ उसी दिन उसने कर दिया, एग्जैक्ट 12 साल का है, तो क्या कंडीशन बनेगी। तो ये बोला कि उसको संरक्षण दिया जाएगा। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस लॉ नहीं आया है, तो हमको सुप्रीम कोर्ट वगैरह के ऐसे कोई जजमेंट्स नहीं है, बट उन्होंने अपना जो मत रखा है उसमें उनका कहना है कि दिया जाना चाहिए ना। अब हम बात करते हैं सेक्शन 84 की। सेक्शन 84 की अगर हम लोग बात करें तो ये 84 जो है वो डील करता है एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड के व्यक्ति से। अनसाउंड माइंड के व्यक्ति की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके एसेंशियल थिंग्स रहेंगी। तो एसेंशियल थिंग्स ये रहेंगी कि जब वो एक्ट किया गया है वो पागल कब होना चाहिए, अनसाउंड माइंड कब होना चाहिए, एट द टाइम ऑफ एक्ट। वो एक्ट किए जाते समय पागल होना चाहिए, और वो उस नेचर ऑफ एक्ट को समझ ना पाए ड्यू टू हिज अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, और जो कुछ वो कर रहा है उसके रिजल्ट्स को भी नहीं समझ पाए कि उसके क्या परिणाम निकलेंगे, और जो वह कर रहा है वह यह जानने में भी असमर्थ है कि क्या वो इलीगल है। वो ये भी नहीं जानता है कि क्या वो इलीगल है या वो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। क्या हो गया कि वो पागल हो किस समय, जब एक्ट किया गया हो, वो उस पागलपन के कारण नेचर ऑफ एक्ट को समझने में असमर्थ हो, उसके रिजल्ट को समझने में असमर्थ हो, और उसको ये भी नहीं पता हो कि वो जो एक्ट कर रहा है वो कानून की तरफ से इलीगल या प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब निषिद्ध, मना किया गया है। तो हम बोल सकते हैं कि वो 84 में आ रहा है, सेक्शन 84 में आ रही है उसकी कंडीशंस। नाउ बट यहाँ पर एक और बात है कि वो लीगल तौर पर अनसाउंड माइंड होना चाहिए, मतलब लीगली अनसाउंड माइंडेड होना चाहिए, लीगल ल्यूनेटिक होना चाहिए, ना कि मेडिकल ल्यूनेटिक। वो मेडिकल में देखें तो मेडिकल का दायरा बहुत बड़ा है, मेडिकल में पागलपन का दायरा बहुत बड़ा है, पर लीगल में पागलपन का दायरा बहुत छोटा है। डन। लीगल में पागलपन का दायरा केवल एक बात पर डिपेंड करता है कि क्या वो नेचर ऑफ एक्ट को समझ पा रहा था, उसके रिजल्ट को समझ पा रहा था, और क्या वो ये समझता था कि ये कानून की तरफ से इलीगल या प्रोहिबिटेड है। अगर वो ये चीज़ कर पा रहा है तो वो फिर पागल नहीं है कानून की नज़र में, और अगर वो ये चीज़ नहीं कर पा रहा है तो वो कानून की नज़र में पागल माना जाएगा ना। इसी को हम लोग आगे देखें तो हमको मैकनॉटन का केस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये केस है आर वर्सेस मैकनॉटन, और ये हुआ था 1843 में। मैकनॉटन के केस में ये एक राष्ट्रपति को मारने की साजिश थी ना। इसमें हम लोग अभी डीप में नहीं जाएंगे, हम लोग केवल ये देखेंगे कि मैकनॉटन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था हाउस ऑफ लॉर्ड ने, उसको ही
उसी को समराइज करके सेक्शन 84 बना है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अस्वैच्छिक मतदाता सेक्शन 85 की। तो सेक्शन 85 के लिए अगर हम बात करें तो सेक्शन 85 ये बोलता है, कानून वाला सेक्शन 85 ये बोलता है कि एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज्ड अगेंस्ट हिज विल, वो लीकर के ज़्यादा कंजम्पशन के, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी और इंटॉक्सिकेटेड प्रोडक्ट के ज़्यादा कंजम्पशन के कारण जो कि उसके अगेंस्ट विल हुआ है, वो समझने में असमर्थ है। क्या क्या है इसमें पॉइंट्स, एसेंशियल थिंग्स, कि वो नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझ पा रहा है, या अपन बात करें कि वह जो कुछ कर रहा है उसके रिजल्ट्स को नहीं समझ पा रहा है, और क्या वो इलीगल है या प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, ये भी वो समझ नहीं पा रहा है। और जो इंटॉक्सिकेशन किया गया है, इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट हिज विल, उसको लीकर पिलाई गई, उसको दारू पिलाई गई, पर उसकी इच्छा बिल्कुल भी नहीं थी, उसको पता ही नहीं था कि इस जो चीज़ है उसमें कुछ चीज़ मिली हुई है और वो नशा करेगी। तो यहाँ पर चूंकि अब वो जानता ही नहीं है, तो फिर उसके द्वारा किया हुआ एक्ट जो होता है वो ऑफेंस नहीं माना जाता है। सेक्शन 85। 86 में बात करें तो वो इसी को और थोड़ा सा 85 को भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। सेक्शन 86 जो है वो वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन के बारे में बात करता है। जो उसका पॉइंट है वो है ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। कोई व्यक्ति है जो अपराध कारित करता है जब उसने खुद ने अपनी स्वेच्छा से, देखो यहां पर अगेंस्ट हिज विल था, यहां पर एट हिज विल है। अगर खुद की, भले ही से वो नेचर ऑफ एक्ट को नहीं समझ पा रहा है, भले ही से वो रिजल्ट को नहीं समझ पा रहा है, भले ही से उसको इतना नशा है कि वो इलीगल या प्रोहिबिटेड बाय लॉ है ये भी नहीं पता कर पा रहा है, बट अगर उसने लीकर अपने मन से पी है तो फिर उसको वैसे ही माना जाएगा जैसे अगर वो लीकर नहीं पीता और फिर वो क्राइम करता तो माना जाता। इसी में इंपॉर्टेंट केस जो है वो आता है वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू। इसकी अगर हम बात करें तो ये 1956 का केस है। सेम सेक्शन 86 पे, 85 और 86 पे बेस्ड है ये। इसको डिफाइन किया गया था 85 और 86 के बीच के डिफरेंस को। इसी में है आर वर्सेस मिड। फिर नेक्स्ट है डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन वर्सेस बियर्ड। ये केस जो है वो 1920 का है। फिर हम बात करें, इसी में है एजी फॉर नॉर्थन आयरलैंड वर्सेस गल्लाघर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं रिलेटेड टू सेक्शन 86। ना हम नेक्स्ट वीडियो में 87, 88 और 89 को डील करते हैं। और अगर आपको समझ में आ रहा हो, एक फास्ट रिवीजन है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल कानून वाला। थैंक यू।